पिछले 5 महीने से लगातार शेयर बाज़ार नीचे आ रहा है, लेकिन आज सुबह जब जैसे ही शेयर बाज़ार खुला बहुत ही बुरी तरीके से नीचे आया और हाहाकार मचा हुआ है। जितने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, निवेशक हैं, बहुत ही ख़राब हालात हो चुके हैं। अब वक्त वो है जब आज हफ्ते का आखिरी दिन और महीने का आखिरी कारोबारी दिन है और शेयर बाज़ार बंद हो चुका है। सबसे पहले सर, ताज़ा हालात क्या है, कितने पर गिर का बंद? देखिए, सेंसेक्स आज 1414 पॉइंट्स, मतलब सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं देश के शेयर मार्केट की, वो शामिल होती है। इनका जो इंडेक्स है, इनको जो प्रतिबंधित, मतलब इनका जो पैमाना है जो बताता है कि बाज़ार कितना ऊपर नीचे है, वो मेजर है सेंसेक्स आज 1414 अंक गिर चुका है, करीब 2% टूटा है आज। इसी तरह निफ्टी जो दूसरा बड़ा पैमाना माना जाता है, वो 22,124 पे बंद हुआ, 420 अंक आज गिरा है। ये तो आज मार्केट करीब ये आज का ताज़ा हाल है। लेकिन पिछले 5 महीनों में जो हुआ है वो बहुत भयानक तरह का है। पिछले 5 महीने में जब 26 सितंबर 2024 को सेंसेक्स ने जो टॉप बनाया था, जो ऑल टाइम हाई था, वो था 85,978 अंक। उससे सेंसेक्स 12,780 अंक नीचे आ चुका है। तो ये अभी सेंसेक्स का जो प्रदर्शन है ये इतना ख़राब हुआ है। तो वजह जो है पिछले वीडियो में भी बताई गई, एक बार ब्रीफ में उसकी वजह बता। कुछ ज़रूरी बातें बताना चाह रहा हूँ। जो ये सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट कितनी बड़ी है, इसके बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए, लॉन्च हुआ था जो निफ्टी ने 28-29 साल का रिकॉर्ड बनाया है गिरावट का, मतलब लगातार 5वें महीने ये दूसरी बार गिरा है। जब निफ्टी शुरू हुआ था अप्रैल 22 1996 में, उसके बाद पहला ये मौका है जब लगातार 5 महीने गिरा है इंडेक्स। इसके पहले 5 महीने जो है गिरा था 1994 से 95 के बीच में। अभी नए सिरे से लगातार 5 महीने गिरा और करीब 26% की जो है गिरावट अभी जो आई थी उस समय, और अभी करीब 15% गिरा है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों। हालिया जो ऑल टाइम हाई है, जो कि पिछले साल 26 सितंबर 2024 को बना था, उससे सेंसेक्स करीब 15% टूट चुका है। रुपए में अगर बीएसई में लिस्टेड जो कंपनियां हैं, जो सारी कंपनियों का जो मार्केट कैप है, जो मार्केट वैल्यू है, वो करीब 92 लाख करोड़ घट गई है। 92 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरी बात, फरवरी में क्या हुआ है कि केवल फरवरी में सेंसेक्स 4,000 पॉइंट टूट गया है। 4,000 पॉइंट टूटने का मतलब है कि बाजार से 40 लाख करोड़ सिर्फ एक महीने में साफ हो गए। जो निवेशकों ने पैसा लगाया, उनका पैसा एक तरह से डूब गया। लेकिन ये नोशनल लॉस है, जो निवेशक बने रहेंगे उनको हो सकता है फिर से मौका मिले कि वो शेयर बढ़ें और वो फिर से अपना पैसा रिकवर कर सकें। इसलिए इसको एक काल्पनिक नुकसान माना जाता है। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, हड़बड़ी में कोई शेयर बेचे नहीं और बाज़ार पे लगातार नज़र रखें। जैसा शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बताएं उस हिसाब से थोड़ा अपने को फॉलो करें। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो पैसा गायब हुआ, ये गया कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? जब यहाँ से निकला कहाँ गया? देखिए, सबसे जो बड़े निवेशक हैं भारत के शेयर मार्केट में, उसमें घरेलू निवेशक और विदेशी निवेशक। विदेशी निवेशकों का इस समय मूड बिगड़ा हुआ है। पिछले 5 महीने से विदेशी निवेशक पैसा धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। सिर्फ 2 महीने में, जनवरी मतलब इस साल से अब तक, 28 तारीख है, आज लास्ट है, 2 महीने हो गए मोटा। इन 2 महीनों में करीब 1,15,000 करोड़ मोटा वो निकाल चुके हैं। पैसा कितना लगा शेयर जो विदेशी निवेशक, उनका 70 लाख करोड़ के आसपास रुपया लगा है भारतीय शेयर मार्केट में। अच्छा, उससे सेंटिमेंट गड़बड़ा गया है। जब विदेशी निवेशक भाग रहे हैं तो जो घरेलू निवेशक, उनको भी लग रहा है यार कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो भी डर के मारे निकाल रहे हैं। दूसरी वजह तो ट्रंप है ही। जब से उनका अमेरिका में जब वो चुनाव जीते, इसके बाद उन्होंने पदभार संभाला, उससे उन्होंने अनाउंस कर दिया टैरिफ। अब टैरिफ को लेके फिर से ट्रेड वार पूरी दुनिया में छिड़ता दिख रहा है। उन्होंने कनाडा पे लगाया, मैक्सिको पे लगाया, चाइना पे लगाया। अब पहले लागू होना था 2 अप्रैल से, अब 4 मार्च से ही लागू हो जाएगा। तो अर्ली तो बाजार को एक अनसर्टेनिटी जो होती है ना, उसको दिख रहा है कि बाजार में क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी दूसरा बड़ा फैक्टर है। तीसरा बड़ा फैक्टर है जो भारत के बाजार में, वो है रुपए का कमज़ोर होना। रुपया कमज़ोर है तो डॉलर मजबूत है, निवेशक अमेरिकी बाज़ार का रुख कर रहे हैं। वहाँ की बॉन्ड जो यील्ड है, जो वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। एक और बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो है चीन के बाज़ार। चीन के बाज़ारों में क्या है ना, वैल्यूएशन भारतीय बाज़ारों की तुलना में कम है।
अब वहाँ सस्ता उनको मिल रहा है माल, तो वो सस्ते के चक्कर में चीन जा रहे हैं। तो भारत के बाज़ार में जैसे 90-92 लाख करोड़ 5 महीने में घटे, लेकिन चीन के बाज़ार में लगातार निवेश बढ़ा है। यहाँ से करीब करीब डबल, वहाँ जितना पैसा हमारे यहाँ से निकला है, अभी मैंने जो एक डेटा देखा उसमें था कि 150 लाख करोड़ से भी ज़्यादा चीन के बाज़ार में जा चुका, निवेश कर चुके निवेशक पिछले 5 महीनों में। तो ये एक बड़ा कारण हो गया कि चीन में भी और जापान के बाज़ारों में पैसा जा रहा है भारतीय बाज़ार से निकल के। तो ये बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लगातार जो है घरेलू बाज़ारों में लगातार गिरावट दिख रही है। एक वो मिडिल क्लास निवेशक के लिए सवाल है कि ये जो उठा तो नहीं कहेंगे, पटक ही पटक हुआ है इसमें, तो ये जो बाज़ार गिरा है तो इससे उसको कितना नुकसान हुआ है और अब उसे क्या करना चाहिए? देखिए, नुकसान तो जाहिर सी बात है। जो शेयर मान लीजिए किसी ने 1200 रुपये का, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, टाटा मोटर्स का मान लीजिए 1170, अभी हालिया जो है पिछले साल 1170 में था, अभी मिल रहा 700 के नीचे। तो जिसने उस भाव पे ख़रीदा वो तो नुकसान में रहेगा। दूसरा शेयर जियो फाइनेंशियल का हम ले लेते हैं, अभी मैं उसको लगातार ट्रैक कर रहा था, 350 के आसपास तो कुछ ही महीने पहले था और आज 208 रुपये के आसपास आ गया था। तो लगातार जिसने उस भाव पे ख़रीदा उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो होल्ड रहेगा और कुछ समय बाद बेचेगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। अगर बढ़ेगा तो फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन अभी जिन्होंने उस भाव पे लिया और जो पोर्टफोलियो अपना देख रहे होंगे, जिन्होंने मान लीजिए 8-10 शेयरों का अपना पोर्टफोलियो बना रखा होगा, तो वो जब बार बार देखते होंगे ना कि 26% फला शेयर, डिमाका शेयर 30%, तो उनको जाहिर सी दर्द तो होता ही होगा। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। जब जो भी फैसला लें वो शेयर मार्केट जो जानकार हैं, जो वित्तीय सलाहकार हैं, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, बाजार के बारे में थोड़ा सा अपडेट रहें और निवेशित रहें। ये माना जाता है जब भी भगदड़ मचे ऐसे हाल में पैसा कतई नहीं निकालना चाहिए। ये बड़े बड़े दुनिया के जो धुरंधर निवेशक हैं वो भी बोलते हैं। चलिए, तो अब नज़र रहेगी सोमवार पर, जब बाज़ार फिर से खुलेगा तब बाज़ार का क्या हाल होता है। आप कुछ ऐड करना चाहें? एक बात और बताना चाह रहा था कि ये जो अभी का जो हाल है, वो बार बार ये बात हो रही है कि मार्केट रुकेगा कब। तो इसके लिए देखिए कोई तय डेट नहीं है, ठीक। अब तय डेट क्या है, इसमें कई जितने लोगों से मैंने बात की है और लगातार मैं इस पे कवर कर रहा हूँ शेयर मार्केट को, तो ज़्यादातर जो जानकार हैं शेयर बाज़ार के, उनका यह कहना है कि देखिए मार्च तक तो बड़ा मुश्किल दौर रहेगा और अप्रैल में हो सकता कुछ सुधार आए। क्यों आएगा? एक तो रेपो रेट का जो अगली जो मीटिंग होनी है वो MPC की, RBI मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी कमेटी की, वो होनी है अप्रैल में। और अप्रैल में अगर फिर से रेपो रेट दरें घटती हैं, मान लीजिए कर्ज फिर RBI सस्ता करता है, तो लगातार दूसरी बार हो जाएगा जब कर्ज सस्ता होगा, फिर इससे भी एक थोड़ा सा राहत मिल सकती है। दूसरा, आर्थिक विकास दर के जो आज आंकड़े GDP के जो आज आने हैं, अगर वो बेहतर रहते हैं और आगे भी स्थितियां सामान्य रहती हैं तो इससे एक बड़ा वो, और रुपया भी अगर मतलब फिर से मजबूती पकड़ता है और काबू में आता है, उसकी गिरावट थमती है, तो इससे हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बेहतर हालात हों। हाँ, ट्रम्प सरकार अमेरिका से, चूँकि बहुत बाजार मतलब कहा ही जाता है कि अमेरिका को जब छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है, तो अमेरिका की सरकार पूरा फोकस में रहेगी अगले साल भी कि वो क्या फैसले लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसले लेंगे उसका पूरी दुनिया के शेयर बाज़ारों पे और फाइनेंशियल मार्केट पे पड़ना तय है। तो जो अभी तक का जो डेटा आया बाज़ार बंद होने के बाद, और वो पिछले कितने 25 सालों में सबसे करीब 29 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब सोमवार को बाज़ार खुलता है तो देखते हैं कि वो और कितना नीचे जाने वाला है, उतने पे होल्ड रहेगा या बढ़ेगा। नज़र लगातार बनी हुई इस बातचीत में हमारे साथ प्रदीप जी थे। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे हमारे साथ ही आलोक है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।